खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये खुशखबरी दुख भरी, दुख भरी, दुख भरी भी है। जी हाँ, आजकल एक शादी के कार्ड ने बड़ा हंगामा मचाया हुआ है। वो कार्ड बहुत वायरल भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उस कार्ड की बनावट बहुत अजीब हो या वो बहुत महंगा हो। सिर्फ उस कार्ड में एक लाइन लिखी गई है। जी हाँ, ये है वो कार्ड। और इसमें एक लाइन लिखी गई है, शादी के शुभ अवसर पर मदिरापान निषेध है। अब बताओ, ऐसा कभी होता है क्या? या ऐसा कभी होना चाहिए क्या? अरे शादी और बिना मदिरा के? असंभव। बिल्कुल, आज हमारे पहाड़ में ऐसे हालात बन चुके हैं। आज अगर हम बात करें कि बच्चे का जन्म से लेकर अगर बच्चा पैदा होता है तो शराब की पार्टी देनी पड़ती है। उसका नामकरण है तो शराब की पार्टी देनी पड़ती है। घर में अगर किसी की मृत्यु हो गई तो अगर शव यात्रा में जाते हैं वहां भी शराब का बोलबाला बहुत ज्यादा है। मेले खोलों की तो बात ही कुछ और है। कुछ भी हो जाए, शराब बहुत जरूरी हो गई है। फिर शादी ब्याह के तो कहने ही क्या। शादी अगर घर में है तो अगर आपके बच्चे की शादी अगर कहीं तय हुई है तो उसी के साथ साथ ये सोचना पड़ता है कि हाँ, उस दिन शराब कितनी लगेगी। ये हमारी पहाड़ों की संस्कृति बन गई है। और ये संस्कृति, ये शराब आपके चूल्हे तक पहुंच गई है। ऐसा नहीं है कि पहाड़ में बहुत पहले से शराब थी, लेकिन हाँ, बहुत तेजी से जब संस्कृति का अपभ्रंश हुआ तो शराब ने उस पर कब्जा कर दिया। और एक कार्ड जिसकी एक लाइन ने सबकी चूल्हे हिला दी। बिल्कुल, इस कार्ड ने में जो लिखी वो लाइन सबके माथे पर एक अजीब सा जोर डाल रही है। क्योंकि हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि किसी शादी का जो अतिथि सत्कार है, जिसको हम न्यूतेर कहते हैं, वो बिना शराब के संभव हो आज के जमाने में। यहां तक तो कार्ड में इतनी तक बात पहुंच जाती है, आजकल के जो कार्ड छपते हैं उसमें इतना तक हो जाता है कि आपके बारात में चलने के साथ साथ एक कार्ड में उसमें एक पर्चियां और छपी रहती है। उसमें लिखा रहता है कि आप कॉकटेल में सादर आमंत्रित है। बताओ, शुभ लग्न है, हम कहते हैं शुभ लग्न है, सब कुछ है, और उस दिन हम शराब परोसते हैं। हम दूसरों को कहते हैं कि शराब मत पीना, और अपने घर में बुला बुला कर हम शराब पिलाते हैं। अपने उन नन्हे मुन्ने नाती पोतों के सामने भी हम शराब पिलाते हैं। अपने घर की सारी महिलाएं जिस दिन इकट्ठा होती है उस दिन भी हम शराब परोसते हैं। ये हमारी संस्कृति हो गई। लेकिन हाँ, ये कार्ड की ये लाइन वाकई गजब है, मजा आ गया। सुनिए इस विषय में लोग क्या कहते हैं। आज जो है शादियों में जो है ना, लोगों का इतना आर्थिक बोझ पड़ता है मदिरा पान कराने के लिए कि इतना तो शादी में उसके राशन या अन्य मिठाई का खर्चा नहीं आता है, जितना कि खर्चा जो है उसका खाली एक शराब का खर्चा जो है, बहुत मोटा खर्चा जो है शराब के उसमें उसको प्रबंध करने में, और उसमें उसकी आर्थिक स्थिति उसकी खराब, उसका संतुलन बिगड़ जाता है। पूरा की पूरा शादी का बजट बिगड़ता है, जिससे शराब के लिए या मदिरा पान करने के लिए जो लोगों की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसको अगर समाज में सब लोग मिल करके, जिसके परिवार में शादी होती है और वो इस ढंग की पहल करना शुरू कर दे, तो मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा एक सामाजिक कार्य होगा ये। शादी के साथ साथ कि आप अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं और मदिरा पान और मांसाहारी भोजन का अगर नहीं परोस रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। और मैं कहूँगा
कि समाज में सब लोगों को इस तरह के कार्यक्रम के लिए आगे आना चाहिए। मैंने कार्ड देखा और कसम खा के कह रहा हूँ, इतनी खुशी हुई है मुझे कि किसी व्यक्ति ने तो पहल की है कि शादी में कोई भी आए वो शराब पीकर भी ना आए और शराब की उम्मीद भी ना करे। और ये जिन्होंने ये कार्ड छापा है, मैं कह रहा हूँ उनके माध्यम से सभी लोगों तक ये चीज़ मैसेज पहुंचना चाहिए कि हम लोगों को घरों से शराब का पूर्ण बहिष्कार करना होगा, क्योंकि हम शराब नहीं पी रहे, जहर पी रहे हैं। ठेकों में तमाम जहर बिक रहा है और सब लोगों को इसका बहिष्कार करना चाहिए। और आप ये सोच लीजिए कितनी बड़ी समस्या है ये कि बिना शादी शराब की नहीं होगी, कोई मृतक शैया में कोई शव यात्रा जो बिना शराब की नहीं होगी। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल टोटली बहिष्कार होना चाहिए और सभी लोग इसका बहिष्कार करें। जो अभी कार्ड देखा था हमने भाई साहब का, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि आजकल एक परंपरा बन गई है कि न्यू ईयर में चाहे वो लड़के की शादी हो चाहे लड़की की शादी हो, तो एक परंपरा बन गई है कि खाने पीने की परंपरा पहाड़ों में ज़्यादा हो गई है। और ये बहुत अच्छी पहल है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं गरीब बच्चे की भी शादियाँ होती हैं, वो कहाँ से ये व्यवस्था करेंगे। और इसकी पहल का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस आने वाली पीढ़ी से सबक ले कि जहाँ भी शादियाँ हो वो हो, हमें इसको बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। शराब को बिल्कुल विरोध होना चाहिए। ठीक कर रही हूँ, बिल्कुल दारू नहीं पिला। ये अच्छी पहल है कि एक विवाह समारोह पौड़ी में हो रहा है, जिसके निमंत्रण पत्र पर स्पष्ट रूप से ये लिख दिया गया है कि इस वैवाहिक समारोह में कहीं भी शराब नहीं परोसी जाएगी। एक अजीब सी पहाड़ के गांव में या शहरों में ये स्थिति बन गई है कि कॉकटेल शब्द का भी इस्तेमाल लोग अब इनविटेशन कार्ड पे करने लगे हैं, जबकि वो नियमानुसार न्यूतेर कहा जाता था कि आपके निकटतम सगे संबंधी इस विवाह समारोह में आए और वो दूल्हे को न्योता दें। तो ये अच्छी पहल ये जसपाल सिंह जी द्वारा की गई है कि उन्होंने कहीं भी किसी भी न्यूतेर पार्टी में इस तरह का आयोजन नहीं किया है। ये एक कैंसर की तरह इस पहाड़ों में हो गया था और छोटे छोटे परिवार भी मजबूरी बस कहीं से उधार लेकर के इन आयोजनों, शराब के आयोजनों को करते थे। उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और उम्मीद कर रहे हैं हम कि भविष्य में लोग इस तरह के कॉकटेल आयोजन जो न्यूतेर पे किए जाते हैं वो नहीं होंगे। शराब उत्तराखंड में एक सामाजिक कुरीति के रूप में हमारे सामने है। जो हमारे सामाजिक तीज त्यौहार हैं, हमारे जो पारिवारिक रीति रिवाज जुड़े हुए हैं, उन सब में शराब का प्रचलन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी बीच में कई लोग ऐसे हैं जो इस शराब के विरोध में अपना अभियान चला रहे हैं और उन लोगों का बहुत स्वागत योग्य कदम है। कई लोग इसमें बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। तो जो हमारी देवभूमि है उसे पवित्र देवभूमि बनाने की दिशा में यह अच्छी पहल है। इस दिशा में जितने लोग सामने आए हैं वो सब साधुवाद के पात्र हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जो हमारा देवभूमि है वो पवित्र देवभूमि बन के हमारे सामने रहे। हमारा जो समाज है वो किसी भी प्रकार के नशे से मुक्त रहे। एक अच्छी परंपरा समाज में पनपती जा रही है कि जो बहुत ज़्यादा हो गया था कि शराब के बिना कुछ भी काम नहीं हो रहा था, तो अब शादियों में एक परंपरा जो शुरुआत हो रही है, पौड़ी गढ़वाल से भी हो रही, कई जगह और भी, कि शराब निषेध, और हम इसका स्वागत करते हैं। और भविष्य में निश्चित रूप से ये एक परंपरा अच्छे रूप में समाज के सामने आएगी। ये जो भी वर्तमान में लोग ये परिवर्तन आप देख रहे हैं, जिस तरह से शादी के कार्डों में भी मदिरापान को निषेध किया गया है, ये वास्तव में समाज के लिए एक आईना है। वर्तमान में जिस तरह का समाज हो चला है कि जो शुभ
कार्यों में हमारे ये जो मदिरा ने अपना स्थान बना लिया है, घर घर तक आदमी मर रहा है तब भी मदिरा का प्रयोग, खुशी में भी मदिरा का प्रयोग, और इस तरह के शुभ कार्यों में जहाँ हमारे पूजन कार्य होते हैं, देवी देवताओं का आह्वान होता है, ऐसे ही कार्यों में भी यदि लोग मदिरा का पान करते हैं तो ये अत्यंत हमारे राज्य के लिए, हमारे गाँव के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और यदि कुछ इस तरह के लोग हमारे समाज में आगे आते हैं, जो इस तरह के प्रोग्रामों में मदिरा का निषेध करते हैं, तो ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है और सारे समाज को ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा समाज पूर्व की भांति, जिस तरह से पहले उत्तराखंड हुआ करता था, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे माता पिता, जो दादा दादी, जिनसे हम किस्से सुनते हैं कि कहीं भी यहाँ मदिरा का पान, यहाँ तक कि यहाँ पे चाय का सेवन भी नहीं किया जाता था। चाय का सेवन भी जब अंग्रेज यहाँ रहने लगे तो अंग्रेजों के द्वारा ही चाय के उसके संबंध में बताया गया, वरना पुराने जो लोग हमारे दादा परदादा लोग थे तो चाय का सेवन भी नहीं करते थे, और इसीलिए हर परिस्थिति में भी वो स्वस्थ, बलशाली, सुंदर और लंबी उम्र तक अपना जीवन यापन करते थे। तो इसीलिए जिन्होंने भी ये मदिरा के खिलाफ अपना ये अभियान चलाया है और बहुत अच्छा है, अपने घर से शुरू किया है, वो बधाई के पात्र है और सभी लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए।